तो नमस्कार, आप लोगों का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज जो शुरू की गई थी उसके टेस्ट 17 को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम देखने वाले हैं। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ें ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल सके। शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस को और देखेंगे वन बाई वन सभी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर और आप इसका जवाब करेंगे। इसका सही उत्तर क्या है? प्रश्न दे रखा है, कड़कनाथ मुर्गा किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? कड़कनाथ कॉक बिलोंग टू विच स्टेट विच हैज बीन गिवन जीआई टैग? तो कड़कनाथ मुर्गे की बात की जा रही है जो कि एकदम पूरा काला होता है। उसके अंडे भी काले होते हैं, उसकी मांस भी काली होती है, यानी उसके बच्चे भी काले होंगे। यानी उस काला है लेकिन उसको कोई घमंड नहीं है, फिर भी जो इतना महंगा है उसकी मार्केट में इतनी वैल्यू है। वो किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का। ध्यान रखना है, इसको जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे। भारत का प्रथम नागरिक होता है, ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ द, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला नागरिक होता है भारत का, अगर उसकी बात करेंगे तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति। इनके बारे में जो है अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आपको वर्तमान में देख के जाना है कि रामनाथ कोविंद है, तो चीज़ें याद रहना है, ठीक है। महबूब उल हक किससे संबंधित? महबूब उल हक इज रिलेटेड टू, तो महबूब उल हक जो है क्या है? एक अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, अर्थशास्त्री हैं। और उनके द्वारा जो एक 1980 में डाटा तैयार किया गया, जिसको जो है फाइनली 1990 में जो है प्रकाशित किया गया, यानी उसको मार्केट में लाया गया। तो 1990 ही इसका नाम दिया। देखिए 1980 में उनके द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन 10 साल उन्होंने जो उस पर और वर्क किया, उसको फाइनली जो है जब पूरा तैयार कर लिया तो 1990 में उन्होंने जो उसको मार्केट में लाया। तो इसको ध्यान रखना है कि महबूब उल हक के द्वारा जो है 1990 में मानव विकास सूचकांक को जो है यहाँ पे स्थापित किया गया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और इसको जो है यूएनडीपी के द्वारा वर्तमान में जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? हु कैलकुलेट द नेशनल इनकम इन इंडिया? तो नेशनल इनकम जो भारत में काउंट की जाती है, किसके द्वारा काउंट की जाती है? अगर राइट आंसर की बात करेंगे सीएसओ के द्वारा की जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। ध्यान रखना है इसका। इसकी जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो 2 मई 1951 में, 2 मई 1951 में इसकी स्थापना की गई। इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी इसका जो मुख्यालय है, न्यू दिल्ली में है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 2 मई 1951 में की गई है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। प्रश्न है, लोकटक झील कहाँ है? वेयर इज द लोकटक लेक? तो यहाँ पे लोकटक लेक की बात कर जा रहा है, यहाँ पे केवल लेक रहेगा, ठीक है। लोकटक लेक तो ये कहाँ पे है? मणिपुर में। एक खास क्यों है? क्योंकि इसमें जो है एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तो उसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ, ये जो है एक नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ। वो किस में है? तो आपका कौन सी झील थी? तो आपको ध्यान रखना है लोकटक झील। क्वेश्चन है, सर्वाधिक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करने वाला राज्य है? विच स्टेट है शेयर्स बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? यानी राज्यों और यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश, सबको मिला करके तो टोटल 8 + 1 है, यानी 8 तो राज्य हैं, एक आपका केंद्र शासित है यानी यूटी है, ए स्टेट है और एक आपका यूटी है। वो कौन करता है? उत्तर प्रदेश।
तो इसमें जो है राज्यों के यहाँ पे जैसे सीक्वेंस में अगर आप बात करें तो पहले जो है हम उत्तराखंड देखते हैं, उसके बाद जस्ट छोटी सी सीमा लगती है हमारी हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश दूसरा, तीसरा आपका हरियाणा है, चौथा आपका राजस्थान, पाँचवा आपका मध्य प्रदेश, छठा छत्तीसगढ़, सातवां आपका झारखंड और आठवां आपका बिहार। जो एक यूटी है उसकी अगर आप बात कर रहे हैं, यूटी यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी अगर आप बात कर रहे हैं तो वो है नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो आपका है। तो ध्यान रखेंगे टोटल 9 आपकी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की फीफा रैंकिंग 2021 क्या है। तो यहाँ पे व्हाट इज दी फीफा रैंकिंग ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम 2021। देखिए आपका दिसंबर में जारी की गई है लास्ट में आपका। तो उस समय जब जारी की गई तो भारत की जो रैंकिंग आपकी है कितनी है, 104 है। ध्यान रखना है। सुनील छेत्री जो है इसके कप्तान है, यानी जो पुरुष फुटबॉल टीम है उसके कप्तान जो है सुनील छेत्री हैं। तो ध्यान रखना है आपको ये भी, सुनील छेत्री। और जो पहले नंबर पे पूरा ओवरऑल जो है ब्राज़ील है, फीफा रैंकिंग में जो पहले नंबर पे है वो ब्राज़ील है। जवाब करेंगे अगले प्रश्न का कि अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या है। बीसीसीआई के द्वारा 2022 में घोषित नई ग्रेड A+ लिस्ट का सदस्य नहीं है। हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ न्यू ग्रेड A+ लिस्ट अनाउंस्ड बाय बीसीसीआई इन 2022। तो यहाँ पे आपका जो बीसीसीआई के द्वारा एक लिस्ट बनाकर घोषित की गई तो उसमें A+ जो लिस्ट है उसमें कितने सदस्यों को रखा गया, 3 सदस्यों। कौन कौन से, विराट कोहली है, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। रविंद्र जडेजा जो है किस में है, तो वो ए वाले में है, ठीक है, ग्रेड A+ में केवल 3 प्लेयर हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। जो ए आपकी है उसमें जो है 5 प्लेयर हैं। कौन कौन से उसमें 5 प्लेयर हैं, एक तो आपका अश्विनी है, अश्विन हो गया, उसके बाद जडेजा, राहुल, लोकेश राहुल की बात की जा रही है, ठीक है, KL राहुल, ऋषभ पंत हो जाएंगे और समी है, मोहम्मद समी। तो 5 प्लेयर आपके होंगे, अश्विन, जडेजा, राहुल, पंत, समी। ये जो है ए वाले में। A+ में आपका विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। बाकी आपका C है, B है, आप उनको भी देख लीजिएगा। प्रश्न है S-400 मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द S-400 मिसाइल। तो S-400 जो मिसाइल है वो क्या करती है कि सतह से, यानी आपका ज़मीन से जो है आकाश में जो है मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है, यानी हवा में आपका सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो ये जो है किसके द्वारा डेवलप की गई है, रूस के द्वारा, रसिया के द्वारा। कब, 2007 में। इस समय भारत के पास भी है। क्वेश्चन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इसके जो राइटर हैं, इसके राइटर कौन है, यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करेंगे अरुंधति राय। ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। हु फाउंडेड द रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस की स्थापना जो हेनरी ड्यूनॉट के द्वारा की गई। ध्यान रखेंगे किसके द्वारा, हेनरी ड्यूनॉट के द्वारा। कब की गई थी इसकी स्थापना, तो 1863 में 8 मई को जो है क्या मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया कहाँ पे है, जिनेवा में है, ठीक है, जिनेवा में जो है इसका हेडक्वार्टर है। प्रश्न संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। द मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन द इंटायर यूनिवर्स इज। तो कौन है, हाइड्रोजन है। दूसरे नंबर पे आपका हीलियम आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे पहले पे हाइड्रोजन। प्रश्न है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम इज। तो इंडिया विंस फ्रीडम
इसके जो लेखक हैं, राइटर की आप अगर बात कर रहे हैं तो कौन इसके राइटर हैं, तो अबुल कलाम आज़ाद हैं। देखिए ध्यान रखेंगे, अब्दुल कलाम आज़ाद और अबुल कलाम आज़ाद। देखिए एपीजे अबुल कलाम आज़ाद ये दूसरे हैं, मतलब ये अलग हैं, और ये जो हैं अलग हैं। तो यहाँ पे जो है इनके द्वारा लिखी गई है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। प्रश्न है, रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम है? हुज नेम इज द रामचंद्र पांडुरंग? तो रामचंद्र जो पांडुरंग है वो किसका नाम है? तो वो है आपका मंगल पांडे का, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं है। ध्यान रखेंगे किसका नाम है? मंगल पांडे का। बीरबल का अगर आपका कभी वास्तविक नाम पूछेगा तो महेश दास हो जाएगा, और तानसेन का तो राम तनु पांडे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न देखेंगे और आप जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, निम्न में से पाकिस्तान और भारत के मध्य विवादित स्थान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्यूटेड प्लेस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? देखिए प्योंग झील जो है वो भी चाइना और भारत के बीच है, चाइना वर्सेस इंडिया। डोकलाम आपका जो तिब्बत वाला स्थान था वो भी चाइना और इंडिया के बीच में था। कालीघाट ये हमारे नेपाल से था विवादित क्षेत्र। तो क्या बच रहा है? सर क्रीक बच रहा है, जो कि गुजरात में पड़ता है, जो कि गौरमोता है। तो ध्यान रखेंगे। कान्हेरी गुफाएं किस संप्रदाय से संबंधित है? कान्हेरी केव्स बिलोंग टू विच सेक्ट? तो किस संप्रदाय से हैं? तो बौद्ध धर्म से। ध्यान रखेंगे इसमें जो है गौतम बुद्ध की जो है उसमें चित्र को बनाया गया है, लेटे हुए ज्ञान देते हुए सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है, भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया? तो इलाहाबाद से नैनी तक जो है यात्रा को उसको शुरू किया गया था, डाक को पहले शुरू किया गया था। इसको कब शुरू किया गया था? जब आपका दिल्ली की घोषणा की गई थी राजधानी परिवर्तन की। कोलकाता से राजधानी परिवर्तन की घोषणा 1911 में की गई थी, जिसको फाइनली 1912 में ट्रांसफ़र किया गया था। तो ध्यान रखेंगे आंसर हमारा क्या है? 1911। विश्व का सबसे छोटा महासागर है, द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट ओशियन इज? तो विश्व का जो सबसे छोटा महासागर है उसकी अगर आप बात कर रहे हैं तो कौन है? आर्कटिक। सबसे छोटा भी है और सबसे कम गहरा। सबसे गहरे की बात करेंगे प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर जो है सबसे गहरा, इसमें जो मेरियाना ट्रेंच है उसकी गहराई जो 11,022 मीटर है। अटलांटिक ओशियन की बात करेंगे तो इसका जो शेप है वो यस आकार का है, यस जो लेटर होता है उसका। प्रश्न है, काला कानून किस एक्ट को कहा गया था? विच एक्ट वाज कॉल्ड ब्लैक लॉ? देखिए यहाँ पे काला कानून जो है किसे कहा गया था? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया था, क्योंकि इसमें जो है किसी को बिना कोई सूचना के, पूर्व सूचना के ही जो है उसको कारावास में डाल दिया जाता था या उसको सज़ा दे दी जाती थी। काफ़ी सारी उसमें समस्याएं थी, ठीक है। आप वकील भी नहीं कर सकते थे, ना तो कोई दलील पेश कर सकते थे, बहुत सारी समस्याएं थी। तो इसको 1919 में लाया गया था, और इसी के विरोध प्रदर्शन में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? हु वॉज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? तो 23वें की बात कर रहा है तो 23वें तो पार्श्वनाथ थे। पहले कौन थे? ऋषभदेव। तो ध्यान रखेंगे पहले कौन थे? ऋषभदेव हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 23rd है। 24th आपसे पूछता है, ये आपके सेकेंड वाले हैं, ठीक है। तो आपको सभी याद रखना, पहला और 23वां और 24वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और महावीर स्वामी को जो है एक्चुअल स्टेब्लिशर कहा जाता है, यानी वास्तविक संस्थापक के तौर पर भी जाना जाता है। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और महावीर स्वामी के द्वारा जो है जैन धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार किया गया है, तो उनके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ज़्यादा रखेंगे।
सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पे इसी के साथ कंप्लीट हो गए हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।